सुप्रभात मित्रों, आज की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे इस पाठ का शेष हिस्सा। कल हमने इसका पूर्वार्ध पढ़ा था और उसमें हमने कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की, इस पर पहले बात करते हैं। कल हमने जो पढ़ा उसमें लेखक परिचय हमने समझा, पाठ का मुख्य भाव, लेखक उस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ये हमने जाना। फिर हमने मेंढक मंडली और इंद्रसेना, उन युवाओं को जो पानी मांगते हैं उनको मेंढक मंडली क्यों कहा जाता है, उन्हें इंद्रसेना क्यों कहा जाता है, मेंढक मंडली कौन कहते हैं और उसके पीछे कारण क्या है, साथ ही पानी मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी और क्यों ये लोग पानी मांगने के लिए निकलते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की। और साथ ही इन पानी मांगने वाले इन बच्चों पर पानी की कमी होने के बावजूद जो पानी की बर्बादी हो रही है, उस पानी के बर्बादी के प्रति लेखक के मन में उठने वाले उस द्वंद्व को भी हमने कल के अध्याय में, जितना हमने कल पढ़ा उस पर बात की। अब अगला जो हिस्सा है इस पाठ का बचा हुआ, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। देश की, लेखक का कहना है कि पानी की ये जो बर्बादी है इसके कारण देश की कितनी क्षति होती है, नुकसान होता है, क्षति होना, नुकसान होना। और इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। लेखक का कहना है कि ये एक प्रकार का अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास से इसको जो इंद्र की सेना लोग इनको बुला रहे हैं, या इंद्र सेना जो इनको कहा जा रहा है, इसका लेखक विरोध करते, कहते कि कौन कहता है इनको इंद्र सेना। अगर इंद्र महाराज से ये लोग पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। कभी यहाँ तर्क देते हैं कि अगर ये पानी मांगने वाले लोग इतने सक्षम हैं और इतनी ताकत अगर इस कार्य में है तो ये अपने लिए मांग ले इंद्र महाराज से पानी, क्यों घर घर जाकर पानी मांगते हैं और मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूम रहे हैं। ये सब पाखंड है। पाखंड का मतलब है ढोंग, दिखावा, ये अंधविश्वास है। और ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। तात्पर्य कि जो विज्ञानवादी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको अपनाने की बात कवि यहाँ करते। कवि का कहना है कि हम लोग जब विज्ञानवादी दृष्टिकोण नहीं अपना रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहे, और इसलिए नए नए ज्ञान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मित्रों, हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि हम जो है प्रगति नहीं कर पाए। इसके पीछे सबसे बड़े कारण हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं वो है। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि कैसे जो समाज सुधारक हैं हमारे देश के, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने इन सभी चीज़ों का विरोध किया था और धीरे धीरे समाज की मानसिकता जो है वो बदली और बदल रही है और बदलती रहेगी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आज जो है वो कल कालबाह्य हो सकता है और कल जो होगा वो हो सकता है और आगे उसका जो परिप्रेक्ष्य है, उसकी स्थितियाँ जो है वो बदल सकती हैं। परिवर्तन होता है, सोच बदलने में समय लगता है। बहुत कुछ हद तक हम बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आज भी इन सभी मूल्यों को, इन विश्वासों को, इन परंपराओं को अभी भी जो है अपने साथ बांधे हुए हैं और उसको छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे हैं। उनको हो सकता है धार्मिक, सामाजिक या अलग अलग प्रकार के जो भय हैं, उन भय के कारण वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। खैर, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कवि का कहना है कि ये अंधविश्वास है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण न अपनाने के कारण ही यूरोप या अंग्रेज हमसे आगे बढ़ गए और हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। कवि का कहना है कि वे जो मेंढक मंडली पानी मांगती थी उसी की उम्र के वो थे, लेकिन आर्य समाजी संस्कार उन पर थे। आर्य समाज, अब आर्य समाज की बात करेंगे तो आप जानते होंगे कि आर्य समाज भारतीय समाज सुधार के आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। आर्य समाज की स्थापना
किसने की थी आप जानते होंगे। अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, इस तरह का संदेश दिया था। और वेदों के जो मुख्य मुख्य अच्छे अच्छे संदेश है उनको संकलित करके उन्होंने आर्य समाज का संचालन किया था। और इसी आर्य समाज में कुमार सभा, उस समय छात्रों पर एक संस्कार करने के लिए कुमार सभा का गठन आर्य समाज के द्वारा किया जाता था। और ऐसे कुमार सुधार सभा के लेखक जो है सदस्य थे, सदस्य ही नहीं बल्कि उसके उपमंत्री थे। और जब उपमंत्री बन गए थे तो स्वाभाविक है कि समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। तो अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। तर्कस में तीर रखकर घूमना ये मुहावरा है कि जिसमें बिल्कुल तत्पर रहना, किसी भी कार्य के लिए तत्पर रहना। तो अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए वो निश्चित ही तैयार थे। परंतु मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। उनकी जीजी उनसे बहुत स्नेह करती थी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी। जीजी आमतौर पर बड़ी बहन के लिए कहा जाता है या घर के बड़े व्यक्ति को भी आदर से कहा जाता है। लेखक का कहना है कि वैसे रिश्ता उनका उनसे कुछ था नहीं, हो सकता है दूर का कोई रिश्ता हो, लेकिन उम्र में मेरी माँ से बड़ी थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। यानी जीजी का जो परिवार था, उन परिवार के जो सदस्य थे, उन सदस्यों से भी अधिक प्रेम लेखक के प्रति उनके मन में उमड़ता था। और जो तमाम रीति रिवाज थे, तमाम यानी सभी रीति रिवाज, तीज त्यौहार, पूजा अनुष्ठान, यानी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, तीज त्यौहार हो, उत्सव हो, पर्व हो, और उन सब की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। यानी जीजी जो है इन सब चीज़ों की खान थी। खान यानी भंडार थी। जैसे किसी खान से कोयला निकलता है या और कुछ निकलता है तो उसमें एक तरह से वो भंडार भरा होता है, उसी तरह जीजी के व्यक्तित्व में ये तमाम रीति रिवाज, तीज त्यौहार, पूजा अनुष्ठान और उसके प्रति जो समर्पण था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। और इन सभी चीज़ों को कुमार सुधार सभा के उपमंत्री अर्थात लेखक जो है ये अंधविश्वास कहते थे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। जैसा कि पहले ही लेखक ने कहा कि जीजी सर्वाधिक प्रेम लेखक से करती थी और जो जिस प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, कोई पूजा अर्चना होती थी, कोई भी पूजा विधान होता था, त्यौहार में कुछ अनुष्ठान विधान किया जाता था, तो लेखक के बिना वो कार्य पूरा नहीं होता था। अगर दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। दिवाली में उत्तर भारत में गोवर्धन पर्वत बनाने की एक प्रथा है। सतिया यानी स्वस्तिक बनाना। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। जन्माष्टमी की अलग अलग प्रकार की झांकियाँ सजाई जाती थी, उनमें लेखक की मदद आवश्यक होती है। पंजीरी एक प्रकार का प्रसाद होता है, वो बांटने में लगे हैं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भुजा भर रहा हूँ। हर छठ एक पर्व है जो जन्माष्टमी के पहले मनाया जाता है और ख़ासकर उत्तर पूर्वी जो उत्तर भारत है उस उत्तर भारत के हिस्से में पूर्वी छोर की ओर जो है इसे बिहार या बिहार उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार के प्रदेश में जो है इसे मनाया जाता है। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में, कुल्ही यानी कुल्हड़, जो मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, उसमें भुजा भुना हुआ अन्न जो है वो भर रहा हूँ। किसी में भुना चना भर रहा हूँ, किसी में मटर भर रहा हूँ, किसी में भुने अरवा चावल, जो अरवा चावल यानी जो चावल से मतलब घर पर तैयार किए जाते हैं एक तरह से, उनको अरवा चावल कहा जाता है। किसी में भुना हुआ गेहूँ भर रहा हूँ। जीजी ये सारी चीज़ें जो हैं लेखक के हाथों से करती है और ये सब लेखक के हाथों से करने का जीजी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये जितने भी अनुष्ठान जीजी कर रही हैं, जीजी की हार्दिक इच्छा ये है, हृदय से वो चाहती है कि इन सभी का जो पुण्य है वो पुण्य लेखक को मिले।
क्यों मिले? स्वाभाविक है कि लेखक के प्रति उनके मन में जो अपार स्नेह था, उसी अपार स्नेह के कारण वो इस प्रकार से इच्छा रखती थी कि सभी अनुष्ठानों का जो है पुण्य कवि को ही मिले। तो सारे अनुष्ठान कवि करते थे। जीजी के प्रति प्रेम या जीजी के प्रति जो स्नेह था, उस स्नेह के कारण वो जीजी की सारी बात मानते थे। लेकिन इस बार जब ये मेंढक मंडली आई, कवि के अनुसार तो वो मेंढक मंडली ही थी, भले वो अपने को इंद्रसेना कहती थी, और जब ये मेंढक मंडली आई तो इस बार लेखक ने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। कवि ने साफ इनकार किया। जब जीजी ने कहा कि ये आए हैं बच्चे, उन पर पानी फेंक दो, तो लेखक ने साफ मना कर दिया। और लेखक ने मना करने के कारण, लेखक के द्वारा मना किए जाने के कारण, जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। स्वाभाविक है, उम्र हो चुकी थी और बाल्टी भर कर ले चलना उनकी शक्ति से बाहर था, लेकिन फिर भी वो भर कर लाई थी। बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। यानी ये दृश्य देखकर भी लेखक का मन विचलित नहीं हुआ और जीजी पर उन्हें दया नहीं आई। और इसका कारण यह था कि उनके अनुसार इस तरह से पानी बहाना अंधविश्वास था। मुंह फुलाए खड़ा था यानी गुस्से से जो है नाराज़ होकर जो है खड़े थे। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। लड्डू मठरी एक प्रकार के खाद्य पदार्थ जो जीजी ने बड़े प्रेम से उन्हें दिए, लेकिन गुस्सा था। सुबह उनकी बात जो है जीजी ने स्वीकार नहीं की थी, बल्कि जीजी ने अपनी ही बात पर अड़कर उस मेंढक मंडली पर पानी बहाया था, और इसलिए उनके मन में रोष था, उनके मन में क्रोध था, और इसलिए उन्होंने जो खाने के लिए दिया गया वो भी नहीं खाया। मुँह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। जीजी ने भी कुछ गुस्सा करने का प्रयास किया, तमतमाना, गुस्सा करना, लेकिन जीजी का स्वभाव ही ऐसा था और उनके प्राण लेखक में बसते थे, तो कैसे वो ज़्यादा देर उनसे बिना बात किए या उनसे दूर रह सकती थी। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? अब जीजी अपना पक्ष रखती है कि देखो बेटा, ये अंधविश्वास नहीं है। ये हम जो पानी बहाते हैं, जिसे तुम पानी की बर्बादी समझते हो, ये इंद्र भगवान को दिया गया पानी है। अगर हम कुछ देंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? हम जो पानी देते हैं उसी पानी को जो है अधिक रूप में जो है इंद्र भगवान हमें लौटाते हैं। ये पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। अर्घ्य चढ़ाना यानी अर्पण करना है। जैसे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये इंद्र की आराधना है। और ये स्वाभाविक है कि जो चीज़ मनुष्य को चाहिए, जिसकी पाने की इच्छा और रखता है, उसको पहले देना चाहिए। अगर देगा नहीं तो पाएगा कैसे? और इसलिए ये देने को, ये त्याग की भावना को ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब ऋषि मुनियों की बात जब जीजी ने की कि ऋषि मुनियों ने त्याग की बात की है, तो लेखक और क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि क्यों ऋषि मुनियों को बदनाम करती हो सकता है ऋषि मुनियों ने कहा होगा त्याग करना है, लेकिन इसका मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जब बूंद बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं और तब वो पानी कीचड़ में बहाओ, या व्यर्थ उसको इस तरह के मेंढक मंडली पर बहाने के लिए, इसको अगर त्याग कहते हैं तो ये गलत है और ऋषि मुनियों को बीच में घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ देर जीजी चुप रही लेखक के कहने के बाद,
लेकिन फिर मठरी, जो एक प्रकार का नमकीन होता है, वो मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वो होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उससे दे दे, तो वो त्याग होता है। दान तो वो होता है और उसी का फल मिलता है। यहाँ पर जीजी के अनुसार त्याग क्या है ये समझना ज़रूरी है। जब लेखक का कहना है कि ऋषि मुनियों ने इस तरह नहीं कहा कि पानी के लिए तरस रहे हो तो पानी बहाओ, तब उनका कहना है कि देखो, त्याग जो है, दान के बिना त्याग नहीं होता और बिना त्याग के दान नहीं होता। यानी बहुत कुछ हमारे पास है और उसमें से कुछ थोड़ा बहुत दे देना, इसे दान या इसे त्याग नहीं कहा जाता। जीजी के अनुसार त्याग वह है जो जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, हमारे पास कम है, जिसको देने से हमें अभाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी को देखकर, उसकी आवश्यकताओं को देखकर वो देना, ये जीजी के अनुसार त्याग है। तात्पर्य कि हम भूखे हैं, एक रोटी हमारे पास है और किसी भूखे को देखकर उसमें से आधी रोटी देने की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है, ये सबसे बड़ा त्याग है और वही त्याग सर्वश्रेष्ठ है और इसी त्याग का फल मिलता है। हमारे पास बहुत कुछ है और थोड़ा सा दे दिया तो उसको त्याग नहीं कहा जाता जीजी के अनुसार। और जीजी का कहना है कि ऐसे त्याग का फल भी नहीं मिलता। फल उसी त्याग का मिलता है कि जब आपको आवश्यकता महसूस हो और तब आप किसी और को अपने हिस्से को कुछ देने की जो प्रवृत्ति आप में है, वो सच्चा त्याग है और उसी से फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। लेखक का फिर से तर्क तैयार था, कहना था कि ये ढकोसला है। ढकोसला यानी दिखावा है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा, मतलब लेखक कह तो रहे थे, पर कहीं मेरे तर्कों का कीला पस्त होने लगा था, मगर मैं जिद पर अड़ा था। लेकिन इस तरह त्याग और दान की महत्ता के संदर्भ में जब जीजी ने तर्क दिए थे तो लेखक को लग रहा था कि उनके तर्क कहीं कमज़ोर पड़, कीला पस्त होने लगा था, मतलब वो हारने लगे थे, एक तरह से पराजित, उनकी पराजय एक तरह से उनको नज़र आने लगी थी जीजी की तर्कों के सामने। लेकिन फिर भी अपनी जिद पर वो अड़े थे। फिर जीजी बोली, देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। मदरसा, यहाँ मदरसे से तात्पर्य जो है वो पाठशाला से है, स्कूल से है, जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है, वहाँ। मदरसे का मतलब यहाँ पर किसी धार्मिक शिक्षा केंद्र से नहीं है। देख, तो अभी से पढ़ लिख गया, मैंने शिक्षा कोई प्राप्त नहीं की, मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वो भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया, ये तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी महाराज भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। जीजी का कहना है कि देख, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन जीवन के एक अनुभव के आधार पर आसपास के व्यवहारिक उदाहरण देकर जीजी लेखक को समझाती है कि जैसे किसान कुछ फसल पाने के लिए, उत्पाद पाने के लिए, बहुत सारी फसल 30-40 मन गेहूँ प्राप्त करने के लिए 5-6 सेर अच्छे से अच्छे गेहूँ अपने पास से ज़मीन में क्यारियों में फेंकता है, उसकी बुआई करता है और फिर उसे बहुत बड़ी मात्रा में वो लौट कर फसल प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो हम पानी दे रहे हैं, ये बर्बादी नहीं है, ये पानी की बुआई है। एक तरह से ये पानी की फसल हम
उसकी जो है उसकी ये प्रथम चरण है पानी की फसल का, ये पानी की बुआई है। हम ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बे गांव में जो है पानी के बादलों की फसल लहराएगी। हम बीज बनाकर पानी देंगे और तब हम काले मेघ से पानी मांगते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, ये पानी की बर्बादी नहीं है। किसान अगर गेहूं खेतों में उसकी बुआई करता है या मिट्टी में एक तरह से फेंक देता है तो वो बर्बादी नहीं है, बल्कि वो बुआई है। ठीक इसी तरह ये पानी की बुआई है और ये इस तरह के तर्क जीजी दे रही थी। जीजी और बहुत बड़ी बात यहाँ पर करती हैं कि आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा पाओगे, जैसा आपका आचरण है वैसे ही लोग आपको मिलते जाएंगे। और उसी एक यानी जैसे बड़े बड़े जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर, खाइयों के पास जब हम आवाज़ लगाते हैं तो जो आवाज़ हमारी होती है वही आवाज़ हम तक लौट कर आती है। मंदिरों के बड़े बड़े गुंबदों में जो आवाज़ हम लगाते हैं तो वही प्रतिध्वनि जो ऐसे आती है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक मूल्य यहाँ पर जीजी हमें देना चाहती है कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो हमें अच्छा लगे। जो हमें अच्छा लगता है वही हम दूसरों के लिए करें, हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जो हमारे लिए अच्छा है। यानी जो करेंगे वो पाएंगे, जो बोएंगे वही हमें मिलेगा। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें लौटकर हमारे साथ लोगों का व्यवहार जो है हमें प्राप्त होगा। यथा राजा तथा प्रजा, ये जो कहावत है कि जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है और वैसी ही सोच प्रजा की बनती है ये। लेकिन यहाँ पर जीजी अत्यंत महत्वपूर्ण बात करती है कि केवल राजा से नहीं होता है, प्रजा को भी जो है राजा के प्रति अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए। सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसे प्रजा है, अगर प्रजा ठीक है तो निश्चित ही राजा का व्यवहार भी ठीक होगा और राजा के प्रति प्रजा का भी अपना कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह की दोनों तरह की बात जो है जीजी करती है, एक व्यवहार से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा जो है लेखक को समझाती है। साथ में गांधी महाराज भी अपने उदाहरण के साथ जो है पुष्टि के लिए जोड़ देती हैं कि गांधी महाराज भी तो यही कहते हैं। अब गांधी महाराज कहाँ से आ गए, क्योंकि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी हुआ था और तब से गांधी जी से उनका परिचय हुआ था। क्योंकि गांधी जी के आह्वान पर जो है देश के लोग बड़े दीवाने थे, आज़ादी के दीवाने थे और गांधी जी की एक आवाज़ पर जो है लोग इस आंदोलन से जुड़ जाते थे। तो जीजी का एक लड़का भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ा था, पुलिस की लाठी खाया हुआ था और तब से जो है गांधी महाराज से उनका परिचय हो चुका था और बात बात पर जो है गांधी जी की जो है विषय या गांधी जी का उदाहरण जो है जीजी देती रहती थी। अब यहाँ पर ये सारे तर्क जब दिए गए तो धीरे धीरे लेखक के जो तर्क थे वो सब निश्चित ही धीरे धीरे ख़त्म हो गए और एक तरह से लेखक की हार निश्चित थी। अब इस प्रसंग के बाद लेखक अब वर्तमान में इस बात पर जो है लागू करते हैं। इस संस्मरण लिखने का संस्मरण के लिखने का सबसे बड़ा उद्देश्य लेखक का यही है कि एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दूसरी ओर लोक प्रचलित विश्वास हैं, लेकिन जिन विश्वासों से किसी को नुकसान नहीं उसको स्वीकार करने में और उस सांस्कृतिक धरोहर को अपनाने में कोई गैर नहीं है, कोई गलत नहीं है, ऐसा लेखक का मानना है। अब लेकिन इसी रूपक को जो है एक तरह से वर्तमान पर लागू करके एक बहुत बड़े प्रश्न लेखक के मन में है, उसकी चर्चा हम अब इस अंतिम पैराग्राफ में करेंगे, इस अंतिम परिच्छेद में करेंगे। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए और ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। ये संस्मरण है, स्मृति के आधार पर लिखा है। 50 वर्ष से पूर्व हो सकता है ये बात हो गई है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोटती है, मन को पीड़ा देती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। जहाँ जो त्याग का उदाहरण जीजी ने दिया था इस पानी के संदर्भ में कि हमारे पास जो है वो देना त्याग नहीं है, जो हमारे पास नहीं है उसमें से कुछ थोड़ा देना ये बहुत बड़ा त्याग है। तो यहाँ पर लेखक अपने देश की स्थितियों से और अपने देश के नागरिकों की विचारधारा से जोड़ते हैं हमें और कहते हैं कि आजकल हम अपने अधिकारों के प्रति तो बड़े सचेत हैं,
हम अपने अधिकार मांगते हैं, लेकिन त्याग का नामो निशान, यानी हमारे कर्तव्य, हमारे उत्तरदायित्व क्या है, या हम देश के लिए क्या करें, देश ने हमारे लिए क्या किया है, ये बड़े बड़े सवाल हम करते हैं। लेकिन कहीं हमने ये सोचने का प्रयास किया कि हमने देश के लिए क्या किया है? तो ये जो है, ये एक सोचने का विषय इस पानी और पानी के संदर्भ में किए गए त्याग का जो उदाहरण जीजी ने किया था, उसके संदर्भ में उनको ये बहुत बड़ा प्रश्न उनके मन में है कि हम आज इस स्थिति को जो है, देश में जो अराजकता है, एक तरह से हर कोई अपनी मांग चाहता है, हर कोई अपना स्वार्थ जो है पूरा करना चाहता है, स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया, परोपकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जीजी ने जो त्याग कहा था कि जो हमारे पास बहुत कुछ है उसमें से थोड़ा दे देना, वो त्याग नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अगर हम हमारे आसपास देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी देने की उनकी प्रवृत्ति नहीं है। भले वो त्याग श्रेष्ठ है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ये निश्चित ही दुखदायी बात है कि आज ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है भी, लेकिन फिर भी देने के लिए तैयार नहीं है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार का तो अंग नहीं बन रहे हैं? यानी भ्रष्टाचार की स्थितियों पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, कहीं आरोप होते हैं, कोई गिरफ्तार होता है, इस सारी व्यवस्था को दोष दिया जाता है। लेकिन व्यवस्था के हम भी तो एक अंग है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, एक अधिकारी के रूप में, नौकरशाह के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, राजनेता के रूप में, या एक आम नागरिक के रूप में व्यवस्था का एक हम हिस्सा है। और हम अपने दायरे में, अपने स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए क्या करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। केवल आवाज़ उठाने से नहीं होगा, हमारी ओर से कदम उठाना होगा, या कहीं न कहीं जाने अनजाने, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम भी उस भ्रष्टाचार की उस प्रणाली का अंग तो नहीं बन रहे हैं। ये भी एक आत्मपरीक्षण की आवश्यकता है, ये लेखक का कहना है। ये अंतिम पंक्तियाँ देखो, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर कई बार सवाल आते हैं। काले मेघा के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? अब काले मेघा के दल उमड़ते हैं से तात्पर्य क्या है? काले मेघा के दल यहाँ पर बादलों की बात कवि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा प्रदान की जाने वाली मदद राशि या अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो आम आदमी के जीवन स्तर को उच्च स्तर पर लाने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए सरकार की ओर से, व्यवस्था की ओर से बहुत कुछ किया जाता है। पानी झमाझम बरसता है, मतलब बहुत कुछ दिया भी जाता है, लेकिन क्या वो पानी गगरी तक या प्यासे बैल तक पहुंच पाता है? ये गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, मतलब जो त्रस्त है, जिनको आवश्यकता है, उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती। देखो, ये बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र पर इन सिद्धांतों को हम लागू कर सकते हैं, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, अस्पताल या मतलब स्वास्थ्य सेवा हो, या और कोई सरकारी व्यवस्था हो, बहुत कुछ है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्या सही ढंग से वो संचालित हो रही हैं? क्या सही ढंग से जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों तक वो सेवाएं पहुंच पा रही हैं, उनको उसका फ़ायदा हो रहा है, या बीच में ही लागू करने वाले ही अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, या और कुछ? ये हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना है, लेकिन ये वास्तविकता है। हम जानते हैं, आए दिन खबरें देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें, कहीं राशन का माल गायब हो जाता है, कहीं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कहीं किसी ने किसी को धोखा दे दिया। इस तरह की ये खबरें जो हम देख रहे हैं, जो स्वस्थ समाज के लिए बड़े घातक है, और आवश्यकता जिनकी है, जो सही अर्थों में जिन तक ये सब पहुंचना चाहिए अंतिम छोर तक, वो नहीं पहुंच पाता है। और इसलिए कवि का कहना है कि सब कुछ है, बादल उमड़ते हैं, बरसात होती है, लेकिन गगरी फूटी ही रह जाती है और बैल प्यासे रह जाते हैं। और पाठकों के लिए प्रश्न छोड़ देते हैं लेखक कि आखिर ये स्थिति कब बदलेगी।
ये अंतिम पैराग्राफ था। प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जीजी ने किन तर्कों के सहारे मेंढक मंडली पर पानी फेंकना सही ठहराया? अब आपको कौन कौन से तर्क जीजी ने दिए वो सभी इसमें वर्णन करके लिखने हैं। जैसे त्याग की बात है, पानी की बुआई है, जल का अर्घ्य चढ़ाना है ना, हम जैसा व्यवहार करें हम देंगे तब पाएंगे। इस तरह के जो 3-4 तर्क जीजी के द्वारा दिए गए हैं, आप पाठ्यपुस्तक में पढ़ें, वीडियो को फिर से सुने और अच्छी तरह से अपने वाक्य बनाकर अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखें। लेखक ने जीजी द्वारा बताया गया पानी फेंकने का कार्य क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? क्योंकि उनके विचार के अनुसार ये अंधविश्वास था और उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि आर्य समाज के उपमंत्री थे और इसके कारण अंधविश्वास के खिलाफ सदैव जो है वो तत्पर रहते थे। पानी की बुआई से क्या तात्पर्य है? अब उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। जो जीजी ने तर्क दिए थे, किसान का उदाहरण देना है और फिर उस तरह से हम जब पानी बोएंगे तो बादलों की फसल आएगी। इस तरह जो तर्क दिए हैं उनको अच्छी तरह से अपने शब्दों में वर्णन करके लिखिए। गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते। अंतिम परिच्छेद में जो बात, जो दर्द एक तरह से लेखक ने बयां किया है, उसके आधार पर जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जीजी के अनुसार सच्चा त्याग क्या है, या कौन सा त्याग सर्वश्रेष्ठ है, या किस त्याग का फल प्राप्त होता है? इस तरह के प्रश्नों की भाषा बदल सकती है। तो वही है कि जिसकी हमें आवश्यकता है उसमें से जब हम कुछ देते हैं वही सर्वश्रेष्ठ त्याग होता है। हमारे पास बहुत है और उसमें से कुछ दे दिया, वह त्याग नहीं है। ये जो भावना है इसको आपको यहाँ स्पष्ट करना है, विस्तार से लिखना है। नहीं, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।